तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, हार्मोन क्या क्या है। हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर होता है, ठीक है। हार्मोन केमिकल मैसेंजर भी होता है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर और इंटरसेलुलर मैसेंजर प्राइमरी मैसेंजर। बट एंजाइम नहीं होता। एंजाइम की बात करें, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो याद करो, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स थे वो जब सेल को क्रॉस करके, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जीनोम की तरफ जाते थे तो वो एक रिसेप्टर अपने आप बनाते थे, उनके रिसेप्टर्स थे जीनोम के ऊपर, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और फिर वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चलता था और प्रोटीन बनता था, और वो प्रोटीन फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो करता था, और वही हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता था, जो कि एक हार्मोन शो करता था बाय एक्टिंग ऑन दैट टारगेट ऑर्गन, ठीक है। तो एंजाइम हमारा कभी हार्मोन नहीं हो सकता। इंटीग्रेटेड सिस्टम किसका, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम पता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैन बी डिफाइंड एज दोज, हमें ये पता है ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डिफाइन क्या है, विच डायरेक्टली पोर देयर सिक्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम, मतलब उनके पास डक्ट नहीं होती, ठीक है। डक्ट वाली जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनके पास डक्ट होती है बक्कल कैविटी में, तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। डायरेक्टली इनटू ब्लड और डक्ट डक्ट तो में तो करता ही नहीं, डक्टलेस होता है व्हेन दे आर कट, ऐसा कुछ थोड़ी होता है इनटू पट्टी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ब्लड के अंदर डालते हैं। रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन्स आर प्रेजेंट ऑन, प्रोटीन हार्मोन लिपिड बाइलेयर को पार नहीं कर सकता, इसीलिए उसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट रहेंगे, तो आंसर हो जाएगा सेल सरफेस, ठीक है। हार्मोन्स आर, पहला ऑप्शन देखते हैं, इंटरनल सिक्रेशन मोस्टली डिस्चार्ज इन ब्लड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डिस्चार्ज इन ब्लड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स सही है। अगला, सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रेशन, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रेशन को तो हम एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव जूसेस। आगे, केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड इनटू गट, ठीक है। गट में थोड़ी, वो तो ब्लड में रिलीज होते हैं ना, गट में तो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक नहीं होते, ऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर मिलते हैं। और कैटलिस्ट तो है नहीं भाई साहब, वो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस तो करने रहे। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लो अमाउंट्स, बिल्कुल, वो ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं। ईजिली डिफ्यूजिबल, नॉन एंटीजेनिक, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव दे रखा है, सही बात है, ठीक है। अब एक पीछे सवाल था, इसके अंदर भी ऑप्शन में नॉन एंटीजेनिक दे रखा है, ठीक है। और ये ऑप्शन सही है, बट इस क्वेश्चन की डिमांड अलग है, इसमें लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक डेफिनेशन में क्या क्या है, ठीक है। डेफिनेशन में तो सिर्फ तीन चीज़ें दे रखी हैं एनसीईआरटी में, नॉन न्यूट्रिएंट होता है, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है। बट इसके अंदर कुछ डिमांड नहीं है, तो नॉन एंटीजेनिक भी है, एंटीजन थोड़ी होते हैं वो, ठीक है। प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स भी होते हैं, इजीली डिफ्यूजिबल होते हैं, क्योंकि ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं ना। अब जैसे ब्रेन से पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज हुआ, एड्रेनल तक पहुंच गया, कैसे, क्योंकि इजीली डिफ्यूजिबल है, डिफ्यूज होकर पहुंच जाएगा। अब हार्मोन्स डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज़, हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज़, नॉट डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज़, नहीं, गलत है, ख़त्म हो जाते हैं अपने यूज़ के बाद। और साथ में क्या होते हैं, एंटीजेनिक होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं, तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 3। एक चीज़ यहाँ पे हमें सीखने को मिली, दे आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर यूज़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट फॉर हार्मोन आर, ऑल आर नॉट प्रोटीन, सही है, सारे के सारे प्रोटीन नहीं होते, बट हमें नॉट करेक्ट चूज़ करना है। ऑल आर सिक्रेटेड इन ट्रेस, सही है ये वाला भी। अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल, जैसे बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो थायराइड हार्मोन बीएमआर को इफेक्ट करता है, थायराइड ज़्यादा तो बीएमआर ज़्यादा, थायराइड कम तो बीएमआर कम, ठीक है। एक्ट्स एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करता, ऐसा सवाल पीछे भी आया था इनमें, वहाँ पे भी कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है।
अगला सवाल, सेकेंडरी मैसेंजर सेकेंडरी मैसेंजर साइक 3 दे रखे हैं एनसीईआरटी में, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम +2 IP3, CAMP हो जाएगा। हार्मोन्स हैं केमिकली, स्टेरॉइड्स भी होते हैं। स्टेरॉइड जो हमें पता है, गिने चुने एग्जाम्पल है तो गोनाड्स के हार्मोन्स हो गए और अपने एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हो गए, बस यही सारे हैं। प्लस थायराइड, थायराइड का कैटेगरी अलग है, आयोडोथायरोनिन है उसकी कैटेगरी, बट वो भी लिपिड सॉल्युबल है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, इसका एग्जांपल एपिनेफ्रिन जो कि मॉडिफाइड अमीनो एसिड है प्रोटीन के, तो हमें पता है पिट्यूटरी हार्मोन, थायमस, पैराथायरॉइड, थायरॉइड और इन पैनक्रियास, सारे के सारे तो हर कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, ये हमारे लिए डेटा है एक टाइप से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन? एल्डोस्टेरॉन, कीटोन, एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन, दोनों के दोनों गोनाडोट्रोफिन, गोनाड से रिलीज होने वाले हैं, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन उसका है एड्रीनल कॉर्टेक्स का, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए। पूछा है नॉट अ स्टेरॉइड, तो रिलैक्सिन एक प्रोटीनेशियस हार्मोन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड? पैंक्रियास, मिक्स कॉम्पोजिट ग्लैंड है, दोनों दोनों होते हैं। थायरॉयड एंडोक्राइन है, एड्रिनल एंडोक्राइन है, सलाइवरी एंडोक्राइन नहीं है, सिर्फ डाइजेस्टिव है। Okay, which of the following hormone is not proteinaceous in nature? Not proteinaceous मतलब स्टेरॉइड हार्मोन, तो एल्डोस्टेरॉन, ओवन आ गया, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर अल्कोहल, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो सब के सब अपने स्टेरॉइड हार्मोन्स में आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज पॉलीपेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीनेशियस पूछ रहा है वो, एक टाइप से हमसे प्रोटीनेशियस ही पूछ रहा है वो, ठीक है। तो प्रोटीनेशियस तो इंसुलिन है, पॉलीपेप्टाइड, हाँ ये चीज़ देखो। थायरॉक्सिन जो है ये लिपिड सॉल्युबल है, इसको तो साइड ही कर दो, ये आयोडोथायरोनिन है। FSH और LH पिट्यूटरी हार्मोन है, ये भी प्रोटीनेशियस है। बट उसने पूछा है पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन की लंबी चेन। चेन तो हमें इंसुलिन में मिलती है ना, इंसुलिन और ग्लूकागोन, अल्फा ग्लूकागोन और बीटा इंसुलिन में तो मिलती है हमें चेन, ठीक है। तो इंसुलिन जाएगा इसका आंसर। ऑल दो प्रोटीनेशियस LH और FSH भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन्स ट्रांसमिट देयर इंफॉर्मेशन बाय स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन? नहीं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, पार कर जाते हैं, जीनोम के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। एंटर इनटू सेल एंड मॉडिफाइंग सेलुलर कंटेंट, सेलुलर कंटेंट को मॉडिफाई थोड़ी करते हैं, जीनोमिक कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं। एंटरिंग इनटू सेल एंड मॉडिफाइंग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही, ठीक है। हेल्प ऑफ एन इंट्रासेलुलर, नहीं इसका काम, ये तो प्रोटीन सॉल्युबल हॉर्मोन्स के लिए होता है इसका। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मैसेंजर? तो अबे 3 पता है, साइक्लिक AMP, CA+2 IP3, तो साइक्लिक AMP आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। क्वेश्चन दे रखे, पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट कंट्रोल द सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ, तो पिट्यूटरी के जो एड्रिनल मेड्यूला है उससे हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? कैटेकोलिमाइंस, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। और ये क्या करते हैं? ये बॉडी को स्ट्रेस के और फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, स्ट्रेस के लिए रेडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, मतलब इनवॉलेंट्री, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब वॉलेंटरी मसल्स, ये दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है इसके बारे में, जो एड्रिनल मेड्यूला है उसका जो कंट्रोल है वो न्यूरल कंट्रोल है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो उसका केमिकल कंट्रोल नहीं होता। थायरॉयड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी, थायरोकैल्सिटोन या फिर थायरोक्सिन, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH की हेल्प से। एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी स्टिमुलेट करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, टेस्टिस को भी स्टिमुलेट करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीज करके, ठीक है। हाइपोथैलेमस से GnRH आता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर पिट्यूटरी LH और FSH रिलीज करता है, बट एड्रेनल मेडुला को कोई कहीं पर भी स्टिमुलेट नहीं करता। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हो चुकी है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ FSH और एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, LH का काम सिर्फ और सिर्फ एंड्रोजन बना के देना होता है।
तो अगर दोनों दे रखे हो FSH और LHH तो हमारा प्रेफरेंस आएगा FSH। एंड्रोजन दे रखा होगा तो बोथ चला जाएगा, दैट इज़ FSH एंड एंड्रोजन। आगे चलते हैं। हाइपोसिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी कॉजेज हाइपोसिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। तो थायराइड जो क्रेटिनिज्म है तो थायराइड की हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है, गोइटर थायराइड के हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन की पैनक्रियास के जो इंसुलिन है उसकी हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस ADH की लो सिक्रेशन की वजह से होता है। ADH इसका हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को ADH भी कहते हैं। वेसोप्रेसिन ADH और एल्डोस्टेरोन का काम सेम है, BP बढ़ाना। वेसोप्रेसिन और ADH वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT। एल्डोस्टेरोन सोडियम का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT करता है, प्लस फॉस्फेट और नेगेटिव आयंस को बाहर निकालता है, ठीक है। तो जो हाइपोसिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी है उसमें आ जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि ADH कम हो जाता है तो ब्लड में वाटर का लेवल कम हो जाएगा, तो पानी कम हो जाएगा, तो हम पानी पीना पड़ेगा, इसीलिए डायबिटीज इंसिपिडस। आगे चलते हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स आर, सबके सब पे प्रोटीन होते हैं, ये चीज़ NCERT में लिखी हुई है, ठीक है। और हम बात भी कर चुके हैं इसके बारे में, प्रोटीनेशियस हार्मोन कौन कौन से, पिट्यूटरी के, हाइपोथैलेमस के और बाकी सब ग्लैंड्स के, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, थाइमस, पैनक्रियाज, इन सब के, ठीक है। सबके सब प्रोटीन होते हैं। आगे चलते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन पिट्यूटरी, GH, बिल्कुल सही, पिट्यूटरी में ही आता है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी का हार्मोन है। PMT फ्लैग G, तो G से ग्रोथ हार्मोन होगा। आगे चलते हैं। गोनाडोट्रोफिक हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी, क्या है। और पिट्यूटरी में कौन सा पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। gigantism and acromegaly is due to hyperpituitarism, बिल्कुल सही। पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन अगर चाइल्डहुड में अगर ज़्यादा रिलीज हो गया तो उसे gigantism बोलेंगे। अगर एडल्ट फेज में GH ज़्यादा रिलीज होता है तो हम उसे एक्रोमेगैली बोलते हैं, खली के केस में हमें देखने को मिलता है। यूरिन कंसंट्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय ADH, ठीक है। कंसंट्रेशन लिखा हुआ है ना कि कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन समझ मत लेना। एक ना ये गांठ बांध ले कि हर सवाल को अंडरलाइन करके पढ़ना है, ठीक है। अंडरलाइन करके पढ़ेगा तो कभी गलती नहीं होगी। कुछ का कुछ मत समझ, अगर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट पे ही टिक करना है, ठीक है। हर सवाल को अंडरलाइन करके करो। अब यूरिन कंसंट्रेशन ADH कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर ये ADH का काम क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, ताकि यूरिन में जो वाटर है वो कम से कम जाए तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस आर कॉल्ड, तो हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस रेगुलेटरी हॉर्मोन्स भी होते हैं और ट्रॉपिक हॉर्मोन्स भी होते हैं। ये बाहर का सवाल है, ये मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, बट फिर भी ऐसी कर लिया। इसको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ आएगा ही नहीं, जिस हिसाब से देखा जा रहा है ना बाहर से तो पूछने ही नहीं वाले। डायबिटीज़ इंसिपिडस डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस, फिर वही सवाल आ गया। डायबिटीज़ मेलाइटस पैनक्रियास के हार्मोन इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज भी फॉर्म हो जाती हैं लीवर में, ठीक है, और किडनी में। लीवर में फॉर्म होती हैं, वैसे किडनी में फॉर्म नहीं होती, हम गलत पढ़ रहे थे फिलहाल अब तक। आगे डायबिटीज़ इंसिपिडस ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोड्यूस होती है, जो कि पिट्यूटरी का हार्मोन है, तो इंसिपिडस पिट्यूटरी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इस सवाल की तरफ। वेसोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वेसोप्रेसिन मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन, कंट्रोलिंग ओजेनेसिस नहीं, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर एंड एक्ट ऑन न्यूरल ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही, BP को कंट्रोल करता है।
ये दरअसल बीपी बढ़ा देता है। रास मैकेनिज्म में क्या होता है, जब बीपी कम हो जाता है तो एडीएच ऐड करता है और बीपी बढ़ा देता है। ब्लड में वाटर कंसनट्रेशन बढ़ा के कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी से। और हमें पता है कि एडीएच और एएनएफ जो एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर है रिलीज फ्रॉम वॉल्स ऑफ हार्ट, इन दोनों का इंटरकनेक्टिंग फंक्शन है। तो एएनएफ क्या करेगा, स्विच ऑफ रास, मतलब रास मैकेनिज्म का काम क्या होता है, बीपी बढ़ाना, और ये क्या कर देगा, बीपी अब कम कर देगा। ठीक है, एएनएफ तो वेसोप्रेसिन एडीएच का काम है रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, रेगुलेटिंग फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट। नहीं, पिगमेंट तो दो ही हार्मोन है हमारे पास जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलाटोनिन फ्रॉम पीनियल ग्लैंड, एमएसएच फ्रॉम पार्स इंटरमीडिया मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी, कंट्रोलिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस सिर्फ और सिर्फ एफएसएच ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये वाला क्वेश्चन, वेसोप्रेसिन इज रिलेटेड विद, ये चीज़ याद रखना, आगे यूरिन दे रखा है, ब्लड नहीं दे रखा। ठीक है, वेसोप्रेसिन का काम क्या है, एडीएच, वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो यूरिन में वाटर कम जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अगला, ग्रोथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी इज मोर इफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन। अब ये चीज़ इसने क्यों लिखी, एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन, एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, प्रेजेंस ऑफ एड्रेनलिन। अब हमें एक चीज़ पता है ना कि जो थायराइड हार्मोन कम है तो बीएमआर कम है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो बीएमआर ज़्यादा है। थायराइड हार्मोन मतलब आयोडीन, आयोडीन कम तो बीएमआर कम, आयोडीन कम खाएंगे तो बीएमआर कम होगा, आयोडीन ज़्यादा खाएंगे तो बीएमआर ज़्यादा होगा। बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू सस्टेन नेसेसरी फंक्शंस ऑफ टू परफॉर्म बाय द बॉडी। तो अगर थायरॉक्सिन कम होगा तो बीएमआर भी कम होगा, यहाँ पे ऑप्शन एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन है। ठीक है, बीएमआर कम होगा तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मिनिमम टू सस्टेन नेसेसरी फंक्शंस वो कम रहेगी। ठीक है, और बाकी एनर्जी ग्रोथ में कंज्यूम हो जाएगी। बट अगर प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन हुआ तो बीएमआर भी ज़्यादा होगा, बीएमआर ज़्यादा होगा तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तो नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी और ग्रोथ के लिए हमारे पास एनर्जी कम बच जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ग्रोथ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी इज मोर इफेक्टिव इन एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक है, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स एफएसएच और एलएच होते हैं, बिल्कुल सही। एमएसएच इज सिक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी।